अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम यहाँ मौजूद हैं ग्वालमंडी के इलाका मोती मस्जिद के पास और आज हम जानेंगे यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के कोरियोग्राफर्स हैं या जो बैक स्टेज जो डांसर्स हैं उनके हालात के बारे में कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं आजकल, क्योंकि काम बिल्कुल ही नहीं है। और ये लोग जिन्होंने अपना ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा इस फील्ड में दिया है, आज उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे अपने बच्चों की देखभाल कर पा रहे हैं और कैसे अपने जो है अखराजात उनको पूरा कर पा रहे हैं इस मुश्किल दौर में। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं ये डेविड भाई, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं। बहुत सी फिल्म्स में इन्होंने अपनी डांस की जो खिदमात हैं उनको खिदमात दी हैं और बहुत ज़्यादा से गाने कोरियोग्राफ किए हैं। आज हम इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात जानेंगे और आपको भी इनके बारे में बताएंगे जी। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे डेविड भाई के पास और आज हम इनसे जानेंगे कि आज ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो इस हाल तक पहुँच गई है, ना कोई काम है ना कुछ, वही पुराने डांस वही सब कुछ देखने को मिल रहा है हमारे में। तो डेविड भाई, यहाँ पे वेरिएशन क्यों नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई, वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए हैं। नहीं, आप भाई हैं, आपका शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया अपना। नहीं कोई बात नहीं, ये काम अगर आप मेरे पास काम के तल्लुक से आए हैं ना जी। तो हमने इस फील्ड के अंदर 30-35 साल दिए हमने, जी, और हम लोगों ने जो काम करना चाहे उसकी वो बजट नहीं होता। जी 80 से हम देख रहे हैं कि वही पैटर्न चल रहा है, वही सब कुछ, वही फ्रेमिंग, कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्या बात है इसमें? कोई नए लोग नहीं आ रहे, कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे, यहाँ कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है हमारे यहाँ पे इस हवाले से? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, स्टडी की तो बात ठीक है आपकी कि स्टडी नहीं है। स्टडी तो अलग बात है, ये बात होती है मेमोरी की। जी ये विजन होता है दिमाग के अंदर, जो हर डांस डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है जी कि हम लोग, आपने मुझे कोई सॉन्ग दिया कि इसको मैं कैसे बनाऊं, जी मैं इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करूंगा। जी अगर मैं डायरेक्टर की डिमांड से करूंगा तो फिर वो काम नहीं होगा। हम लोग वैसे रूटीन से जो 70 वाला ना, वो सेम वही डांस तो आएगा। आपके कहने का मकसद है कि इनकी वजह ये है कि जो आपके ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो है प्रॉपर इसमें टीम वर्क में आपका साथ नहीं देते? नहीं, डायरेक्टर की तो, प्रोड्यूसर की तो बात कोई नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो होता बाहर। हमारे आगे जो होते हैं ना प्रोडक्शन मैनेजर, जी वो अपने तरीके से करते हैं कि हम किसको कम पैसे दे के बुलवा लें। सही। अगर पप्पू सम्राट है, उनको वो 1 लाख रुपया गाने का देते हैं, तो वो बाहर से कोई लड़का उठाते हैं तो उसको वो 10-20 हज़ार में दे के काम करवा लेते हैं। यानी अपनी जेब में पैसे डालने की खातिर, अपने पैसे बचाने की खातिर जो है ये काम के साथ आप कह रहे हैं दगा कर रहे हैं, काम के साथ जो है प्रॉपर इंसाफ नहीं कर पा रहे। जी नहीं, क्योंकि काम जो डांस है ना हमारे, आप इंडिया को देखो, जी हर रोज़ एक नया डांस परफॉर्म आया आता है, जी हर रोज़ एक नया परफॉर्म आया आता है। वो क्या है, वो लोग हमारे जैसे लोग नहीं है। क्या हम लोग, वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा है? हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आपको मैं बताऊं, जगह जगह खोलें आपको तो हर कैटेगरी का इंसान आपको मिलेगा। जी डांस किसी की विरासत नहीं है, ये हम सोचें कि ये एक बंदा का डांस के ये ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये डांस किसी की विरासत नहीं है, ये कुदरत से गॉड गिफ्ट होता है। जी जैसे कि मुझे, जैसे ये बिल्लू है, जी अभी ये बच्चा जो काम कर रहा है, शादी के इवेंट वगैरह ये सब प्रोम कर रहा है, जी तो अभी ये काम कर रहा है, ये बाहर काम क्यों निकल गया स्टूडियो से? जी क्योंकि वहाँ पे जो भी होता है, वो आता है तो अपने काम के लिए आता है। वो कहते हैं कि बस यार गाना मुका दो, यार गाना मुका दो, भावें अद्धी दिहाड़ी मुका दो तो भावें पूरी दिहाड़ी मुकाओ, गाना एक टाइम से मुका दो। जी जब वो काम कर रहे होते हैं, इधर से जोर होता है, इधर से दबाव होता है, और उनके सोच जो होती है ना, उस पर तो दुख होता है कि हम क्या डांस करेंगे। अभी मैंने एक काम किया जी आइटम सॉन्ग मूवी का, जियो सर उठा के, जी उस गाने का जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, वो मेरा डिज़ाइन मैंने खुद करके दिया। जी अभी आप फिल्म उठा के देखें वो गाना, तो मेरा ख्याल आप भी कहेंगे कि हमने कभी ऐसा कभी सीक्वेंस नहीं देखा। बॉलीवुड में हमने देखा है कि ऐसे ही होता है कि जब भी कोई उन्होंने गाना वगैरह या आइटम सॉन्ग करवाना होता है तो सब कुछ ऑल इन ऑल जो होता है वो कोरियोग्राफर के हाथ में होता है, जो डांस डायरेक्टर होता है। वो सारी इसकी प्रोडक्शन, हर चीज़ जो है वो डांस डायरेक्टर, उसका स्क्रिप्ट है, जो उसका मूड है गाने का और जो लोकेशन है, हर चीज़ जो होती है वो डांस डायरेक्टर के अंडर। क्या यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आपको ऐसे खुली इजाज़त दी जाती है कि अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन करें या कुछ, या आपको बड़ी लिमिटेशंस में रह के और एक दायरे के अंदर रह के ये काम करना पड़ता है? ये काम आ गया रिश्तेदारियों पे, बेस जो ना रिश्तेदारियाँ, जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके जो मर्जी के डांस डायरेक्टर हैं ना, वो जब भी कहीं जाते हैं ना काम के लिए, तो फिर वो बोलते हैं उसको बुलवा लो, उसको बुलवाओगे तो मैं गाना करूँगी।
उसके बगैर मुझे किसी की समझ नहीं आती। यानी अपनी अपनी टीम्स बनी हुई हैं, हर जो यहाँ पे फीमेल है उसके अपने कोरियोग्राफर्स हैं, वो उनको रेफ़र करती है, और जो कोरियोग्राफर्स हैं वो भी अपनी टीम की लड़कियों को लड़कों को, यानी कि जो न्यू टैलेंट है उसके लिए यहाँ पे मौके बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं कुछ लोगों नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। 35 साल दे दिए यार मैंने टीबू भाई। ने। आपका क्या एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में था? आपने 35 साल दिए इस फील्ड को, और अब जाकर आप किस मुकाम पर पहुँचे हैं? क्या कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? अपने घर के हालात क्या हैं आपके, ये कुछ बताएं हमें। ये मैं आपको क्या हूँ, सिर्फ गॉड है जो मेरे घर के सर्कल को चला रहा है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जितना भी ये शुक्र करके अपने घर का अपने खान पीने का सारा कुछ हम शुक्र करते हैं कि कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब तक मोनोपोली ख़त्म नहीं ना होगी उतनी देर तक फिल्म इंडस्ट्री ऐसे जैसे अब बंद पड़ी है ना। राय साहब बोल के गए थे जिस दिन मैं मर गया तो उस तो बाद एनू ताले वज जाने ने, तो राय साहब की गल ठीक हैगी है। राय साहब भी अच्छे इंसान सी, लोगों का साथ करते सी, फाइटरां दा, उन्हां दा, इन्हां दा, पानी पियाण वालें दा, किसी बेटी की शादी। हुण सर वो कुछ नहीं गा, हुण सिर्फ यही है ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ 3 डांस डायरैक्टर साड़ी शो बिच काम कर रहे हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। हाँ, मेरे मतलब ਦਾ डायरैक्टर से ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਸਿਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਓ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, मैं सिर्फ अपने कम ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। तो कौन कौन सी डांस फॉर्म्स हैं जो आपको आती हैं या हमारे पाकिस्तान में जो इस्तेमाल की जाती हैं, और इंडिया में तो हम देखते हैं रोज़ नए सुने हैं, हिप हॉप, सालसा, बैली, हर चीज़ वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, कोई अकेडमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कोई नया बच्चा आना चाहता है तो किस हवाले से कैसे आए, क्या तरीक़ाकार है उसका, कुछ गाइड करें। इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा म्यूज़िक चेंज होना चाहिए, सही। क्योंकि हर गाने का एक म्यूज़िक नहीं होता, एक ही रिदम नहीं होता, एक ही स्टाइल नहीं होता। हर गाने के अंदर वर्जन होते हैं इसके म्यूज़िक के। हमारा तो एक गाना चल रहा था तो उसका एक ट्रैक जो पूरा वो एक ही रिदम का लगा होता है, हम उसके अंदर क्या तब्दीली करेंगे। डांस का मतलब है कि उसके अंदर वेरिएशन हो। म्यूज़िक भी आपको उसके मुताबिक दिया जाएगा, उसके बीट ऐसी होगी जिसके ऊपर आपको परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे हम देख रहे हैं वही पंजाबी गाने, पुराना पैटर्न, क्यों नहीं ये चेंज हो रहा डेविड भाई? ये क्या कैसे होगा? ये वैसे इंसान तो कोई नहीं कर सकता, ये खुदा की कुदरत ही अगर इनके दिमाग को खोले तो खोले। पर ये मेरा ख्याल है कि जब तक हम दुनिया में रहेंगे ये नहीं होगा। ये हम लोग वो ही जो थिएटर में डांस, वो ही हमारी फिल्म में डांस। मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं कोई भी गाना लगा लो आप तो आपका दिल ही नहीं करेगा, एक स्टाइल देखोगे उसके बाद कहोगे यार चेंज कर दो। आप किसी फिल्म का किसी भी बाहर किसी भी फिल्म का आप इंडियन सॉन्ग किसे चला लें, आप पूरा देख के बंद करेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं देते जी। बस इसको आपने जी गाना मका दें बस। जब कोई काम करने का वक्त आता है, कोई आता है तो बीच में प्रोडक्शन वाले टेंशन दे रहे होते हैं। पहले तो ये होता था कि इन्होंने फिल्में लेनी होती थी या उनके ऊपर काफ़ी खर्चा आता था, जो रील का दौर होता था। अब तो इनके पास वो मेमोरी कार्ड हैं, ये तो चाहे बेशक आप 100 टेक लें, जब तक आप खुद नहीं परफेक्शन आप में आती कि आप कहते हैं कि यार ये फाइनल है, तब तक आप दोबारा टेक भी कर सकते हैं। अब क्या मसाइल रह गए हैं पीछे? ये मिसाइल ये है कि वो हमारे पास जो काम है ना, जो करने वाले कैमरा का, वो उन्होंने किया रील पे काम। अभी उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल आती है। नए कैमरे आए हैं क्या हमारी इंडस्ट्री में अभी भी, कि वो इसी पे काम हो रहा है? नहीं, कैमरे तो हमारे पास नए आए हैं, सारे कैमरे इतने काम कर रहे हैं, एरी पे कर रहे हैं, लेक्सा पे कर रहे हैं। मैं खुद भी एरी पे काम करता रहा हूँ, काफ़ी काम किया मैंने। पर बात वो नहीं है, क्योंकि उनकी सोच वहीं पे अड़ी हुई है, सोच वहीं पे अड़ी हुई है कि हम लोग इसको क्या चेंज करें यार, मुका दो यार। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ अभी एक और भाई बैठे हैं जो बिल्लू भाई नाम है इनका, निकनेम इंडस्ट्री में सारे इनको इसी नाम से जानते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे कोरियोग्राफर हैं, और अब ये भी इस फील्ड को छोड़ के तो अचानक इवेंट्स करने लग गए हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस कर रहे हैं। और हालांकि जो ये फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादा कोरियोग्राफर होते हैं इस काम को इतना पसंद नहीं करते, तो हम इनसे जानेंगे क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर तो ये काम करना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक बिल्लू भाई, हम आपसे ये पूछेंगे कि आप इतने अच्छे माशाल्लाह काम कर रहे थे, कोरियोग्राफर थे, तो आपने ये सब छोड़ के इवेंट्स करने शुरू कर दिए, क्या वजह बन गई? कोई इसमें आपकी वो अपना कोई पैसों की वजह थी कि इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिल रहा, क्या वजह? सर काम था ही नहीं, अगर था तो कुछ लोग कर रहे थे,
और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं कि जी बस हम ही हैं जो भी हैं। ख़ास तौर पे मैंने स्टूडियो में जब काम किया ना, तो हर बंदे कहता है जो हूँ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, अभी ये माशाल्लाह बहुत सीनियर माशाल्लाह, काफ़ी देर हो गई इनको काम करते हुए। अभी ये कह रहे थे कि ऐसे ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि ये जितने हमारे डायरेक्टर भी हैं, जितने डांस डायरेक्टर लगा लें, प्रोड्यूसर को तो पता ही नहीं होता कि क्या करवाना है, उसको तो पैसे देने हैं। ठीक है सर ये देखें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। हम वही जो एक्स्ट्राज हैं, मैंने देखा है उनके पास भी अक्सर वो न्यूज़ में भी देखते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हर चीज़ रखी है, इलेक्ट्रिशियन ने भी। यहाँ पे आप मेन कोरियोग्राफर हो तो बाइक नहीं है कुछ लोगों के पास, ऐसे ही है। दिन रात काम कर रहे हैं, इनके पास बाइक नहीं है, वसाइल नहीं इतने। अभी जब मैं थिएटर करता था, जब स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे 12,000 15,000 मिल रहा था, तो अब 3,000 25 रुपये मिल रहा है। मुझे बताएं ना क्या करेगा घर का। मिल रहा है जी आपको ये? नहीं, वीक का, वीक एक वीक का, ठीक है ना, एक वीक का, यानी कि वो मुझे इतने पैसे मिले थे। मैं बड़े अपनी तरफ बड़े अच्छे पैसे बता रहा हूँ आपको, तब जब मैं कर रहा था। तो अब अब देखते हैं, वो 25 रुपये मिल रहा है, 3,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, वो आएगा कैसे, जाएगा कैसे। ठीक है, उसके बाद ये जो सिस्टम है ना, जो हमारे डांसर आते हैं यहाँ, जितने कोरियोग्राफर हैं, ठीक है, बड़ों का तो नाम नहीं लूँगा, जो छोटे हैं वो माशाल्लाह किसी और कामों में पड़ गए हुए हैं। ठीक है ना माशाल्लाह। हाँ जी, वो समझ गए आप बात, वो उन कामों में पड़ गए हैं। बताएं क्या करते हैं, क्या वजह बन गई? आपको पता ही है क्या करते हैं वो। यानी आप कह रहे हैं कि लड़कियों की तरफ रुझान ज़्यादा है इनका, उस गलत बिजनेस में चले गए हैं। काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, बताएं मुझे। उसको काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? दोस्तियाँ करवा देते हैं आगे लड़कियों की, और फिर इस तरह ऐसे ही करते हैं। वो कह रहे होते हैं जी हम दोस्ती करवा दो, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर उसके बाद वो डांसर नहीं रहता। तो जो अब इवेंट्स कर रहे हैं, उसमें आपको इसमें कोई फ़र्क है? उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं जी? पैसे भी ज़्यादा है माशाल्लाह, और इज़्ज़त भी ज़्यादा है, चाहे वो जो भी है। ठीक है, वो बड़े प्यार से बुलाते भी हैं, इज़्ज़त से बुलाते हैं उनका। और ये इधर तो माशाल्लाह हमारे पप्पू साहब भी हैं, बाज़ उनके साथ काम कर रहे थे। तो हम तो अगर शो पे गए तो उन्होंने क्या खाने का हमने बोला सबने, तो हमें खाना भी बड़ी एंड पे मिला है। ठीक है, तो अभी भी मुझे 10 साल हो गए इसको ऑफ किए हुए, तो मैं अभी थोड़ा दिन पहले काम करने के लिए गया हूँ, वहाँ पे वही हालात हैं, वही एक दूसरे की टांगें खींचनी है। ठीक है, तो क्या बिल्लू भाई फिर आपकी डिमांड्स हैं हुकूमत से, या ये डायरेक्टर एसोसिएशन से, या फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन से, क्या ये करें जो तब्दीली आए? हमारा एक दौर था कि जब इंडियन और इंडस्ट्री और पाकिस्तानी इंडस्ट्री एक सेम प्लेटफॉर्म पे थी, बल्कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जो फिल्में थी उनसे ज़्यादा अच्छी थी वही साहब के दौर में, मोहम्मद अली के दौर में। तो आगे से ये काम को आगे लेके चल नहीं सके, क्या वजूहत बन गई? कोई हमें इसका मौसर कोई बात? खुदगर्जी, अपना ही सोच रहे हैं वो। बाकी लोगों का जिनका काम है उनको दिया नहीं जा रहा, जिनका काम नहीं है उनको उठाते हैं, काम देते हैं। तो वो जहाँ पे इन्होंने कहा कि अभी 5,000 रुपये दिए, तो मुझे 1500 रुपये 2,000 रुपये दिया मेरे साथ तय करके कि यार मैं अलग है, ये 5,000 रुपये पेमेंट तो नहीं है गाने की। यानी क्वालिटी को प्रेफर नहीं कर रही, ये देख रहे हैं कि जहाँ से हमें सस्ता काम हो जाए और पैसे बचा लें, इंडस्ट्री जो बेशक पीछे चली जाए। इंडिया में जैसा कि हमने देखा है, हर आर्टिस्ट ने, हर सुपरस्टार ने अपना अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, यंग टैलेंट को चांसेस दे रहे हैं आगे। यहाँ पे मैंने अभी तक देखा किसी हीरो ने या किसी ने भी पुराने डायरेक्टर ने कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है अपना उनका ज़ाती, या जिस पे वो काम कर रहे हो यंग टैलेंट को आगे लाने में। तो क्या मुझे लग रहा है कि जैसे 10-20 साल में तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? मैं तो कोई नया हीरो नहीं देख रहा आगे आता हुआ। बता दिया है आपने, टाइम ज़्यादा बता दिया है, कम है, जल्दी हो जाएगी। और ये क्या कहते हैं, ये देखें पहले साहब के बाद हमको नया हीरो भी प्रोड्यूस नहीं कर सके, एक शान साहब हैं बस, और वो भी अब जैसा कि हम देख रहे हैं कोई फिल्म वगैरह कर नहीं रहे आगे, या उनका भी मुझे लगता है ज़्यादा अब जो रुझान है प्रोडक्शन की तरफ चला गया। वो क्या करेंगे मुझे बताएं, वो भी थक गए हैं, क्या करें, वो चेंज हो नहीं रहा। लेकिन अब पहले होता था कुछ, पहले हमने भी देखा है, कोई गाना अगर किसी ने बनाया ना, कोई सिंगर ने, ये फिल्म का गाना है, तो वो दिया था, ये लीजिए सुने, 2 दिन आपके पास, इसको पिक्चराइज करना है और आप बताएं क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब सीन खत्म हो गया। अब आओ जी काम ढाढ़ा वो गया जी। अब वो ना जो काम पहले क्या कहते हैं काम करने वालों का सोचा जाता था, अब वो बंदा जो हुआ है ना, वो क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर है या जिसके हाथ में जो भी सिस्टम है, वो कहता है यार मेरा पेट भर जाए, बाकी सब मरते हैं तो मर जाएँ। ये भी आपने कोरोना में जब फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हर जगह पे आया हुआ था, इतने वो लोग क्या कहते हैं ID कार्ड दे दें जी, फलाना कर दें, कनेक्टिंग ना कर दें, ये कर दें, वो कर दें, किसी ने नहीं किसी को पूछा, ना गवर्नमेंट ने पूछा है। इतने लोग सब डांसर लड़कों ने, हम लोगों ने शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए भी 2, हम लोगों ने सब इकट्ठे होकर दी कोरोना के अंदर। हमें तो किसी की कॉल नहीं आई, हमने 30-35 साल किस जगह को दिए। मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि अब आपने इतने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है कि इंडस्ट्री को दिया है, तो इसके बावजूद आपके अब हालात जो हैं, मैं जैसे कि देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे बड़ी मुश्किल आप सर्वाइव कर रहे हैं, कोई जैसे आगे काम भी नहीं है, तो ये क्या अब इस तरह तो ये इंडस्ट्री सब लोग छोड़ते जाएंगे दिन ब दिन, और फिर नेक्स्ट कहाँ से हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे हम आगे पास आउट करेंगे? ये अब तो यही है कि
जो जिस तरह का काम का नवैयत हो चुकी है ना, अब इसका तो खुदा ही हाफिज़ है। क्योंकि हम लोग जो होता है ना शर्मसार बंदा जिसको होता है, जो कि मेरा अपने पेट से कपड़ा उठाओगे तो हमारा पेट ही नंगा होगा, हम लोग वो हैं सफ़ेद पोश, हम चुप रहते हैं। हम चुप रह के और उसी पे यकीन करके कहते हैं कि सब कुछ दे, थोड़ा दे, बहुत हर बाप की ख्वाहिश होती है कि हम आगे अपने बच्चों में भी बच्चों चीज़ में ट्रांसफ़र कुछ करें। करना। तो क्या अब आप जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ ये देखा है, ये किसी इंडस्ट्री को देख के कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या आपका शौक है कि आगे आप अपने बच्चों को भी अब ये चीज़ सिखाएंगे या नहीं? मेरा ये इधर आओ याद रहा फ्रैंकी, ये फ्रैंकी मतलब इसका नाम है जी। और मेरा बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को ना हीरो बनाऊंगा। अब जैसे मैं इस तरह का माहौल देख रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे को इधर भेजूँगी। मैं अजीत को बोल रहा था कि बेटा कोई अपना पढ़ाई का जो करना है वो करो, शोबीज़ को अब छोड़ दो, शोबीज़ वो नहीं रह गया। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर बेचारा है ना इधर, वो बेचारा खाली गया वापस। हमने अपनी आंखों से देखा है। मीर चुर साहब के साथ मैंने कोरस किया, अशरफ शराजी साहब के मैंने साथ कोरस किया, पप्पू सम्राट के साथ, लियाकत चौधरी साहब जितने भी हैं सबके साथ डांस कोरस किया। अभी भी हमें डांस नहीं आता। शोबीज़ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਸਭ ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ जो थिएटर से ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ वही साड़ी फिल्म चाहिए। थिएटर और फिल्म में कोई तो डिफरेंस होना चाहिए कि बंदा वही ड्रामा में देख रहा है, वही फिल्म में देख रहा है। डायरेक्शन का काम जो और होता है और डांस डायरेक्टर का काम जो है उसको करने देना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि ये बेसिकली काम ही जो डांस डायरेक्टर का है, गाना जो डांस डायरेक्टर का है। मैं आपके पास खड़ा हूँ, मैं पाँव का एक्शन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बिल्कुल सीधा कैमरा रखेंगे? नहीं। तो मेरा तो शॉट नीचे है, कैमरा ऊपर होता है। मैं कमर की मूव कर रहा हूँ, मेरा कैमरा यहाँ पे होता है। ये कौन सा डांस है सर? ये इसको डांस बोलते हैं। एक रख के हम लोग वो मास्टर फ्रेम में वो खड़ा है, वो नाचता अभी वो नाचता आ रहा है, हाँ जी टेक मिल गई है जी, वो जी की मिला था। वो वैसे ही चलता आ रहा है। अच्छा उसको पता नहीं है, उसने कहा कि वो आ गया तो उसको कह दिया ये ओके है, टेक है। और ठीक वो आइडिया जो है ना डांस के आइडिया बेशुमार आइडियाज़ हैं जी। जिस तरह का आप सॉन्ग देंगे, आप बोलें कि जी मुझे चेंज चाहिए, डिफरेंट चाहिए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में काम गोरे कर रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं, इस तरह की हमारे पास भी चीज़ें। इतना टैलेंट है यहाँ पे, अभी डेविड ने बोला कि इतना टैलेंट है लेकिन चांस नहीं है, काम नहीं है आगे। मैंने आज तक किसी हीरो को भी नहीं देखा कोई ब्रेक डांस करते हुए, या कोई जितने भी रैम्बो वगैरह जितने भी हीरो हैं हमारे, कभी मैंने किसी को कोई इतना डांस करते देखा नहीं। कैसे करें वो बेचारे। क्या हीरों की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं इंडिया वाले जो यहाँ पे भी नहीं होती? मैंने अभी ऋतिक को मैं सुन रहा था उनका, वो कहता है वो मैं मैक्सिमम आधा घंटा डेली अपनी डांस की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आधा घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे चाहे शूटिंग है नहीं है उसको मैं अपने वो क्या कहते हैं अंग जो भाव जो होता है एक्सरसाइज जो है मैं वो रोज़ करता हूँ मैं, कि मुझे कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, महीने बाद गाना मिला है, अगर जितने भी हैं माशाल्लाह, एक तो पैसे बड़े हमारे हीरो को भी बड़े कम मिलते हैं, ठीक है जी, इतने होते नहीं हैं, उनकी भी होनी चाहिए एकेडमी होनी चाहिए, उनको भी आगे मेहनत करनी चाहिए। मैं हमारे पाकिस्तान के हीरो हीरोइन होते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना सिला भी तो मिलना चाहिए ना। जैसा कि मैंने सुना है हॉलीवुड में अगर पहले वो कहते हैं किसी हीरो को साइन करते हैं, वो कहते हैं अपनी प्रॉब्लम सारी पेपर पे लिख दो यार, जो जो आपको प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व करते हैं, ताकि उसका मेंटल जो लेवल है वो बिल्कुल वो कूल माइंडेड होकर फिर अपने जो करेक्टर की तरफ जो है ध्यान दे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ पे तो मैं सुना है कि वो बजट इतना होता है कि हीरो वैसी परेशानी में जो है वो घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। क्या करेगा वो कहता है मैंने शूटिंग में जाना, कैसे जाऊँ यार, मेरे पास वो पैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना सर। तो वो बेचारे आते हैं, काम करते हैं, देखते होते हैं कि क्या करूँ, कन्वेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो भी कहते हैं जी कल पैकअप, कल मिलेंगी। वो बेचारा पैदल जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, ठीक है ना। तो ये तो बिल्लू भाई, डेविड भाई, ये तो सारी होगी हमारी इंडस्ट्री की बिगाड़ की बातें। अब हम इसको अब ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका भी तो कोई सोल्यूशन बताएंगे कि सारे बैठ के हम उसका ठीक ये इतना हो सकता है। सबसे पहले डीबू भाई गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जी। उनके साथ, थोड़ा सा उनको भी चाहिए, हमारा ये काम है जैसे कि बाहर के लोग करते हैं, इनका भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए, पूछना चाहिए, इदारे बनने चाहिए एक्टिंग के, डांस के, और क्या कहते हैं कैमरामैन सिखाने के। इनको बड़े माशाल्लाह बड़े नामवर हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े नामवर हैं। कुछ लोग हैं आजकल तो हम देख रहे हो टिकटॉक पे इतनी वेरिएशंस लेके आते हैं कैमरे में, यहाँ से फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। तो ये क्या हमारे जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने कोई स्टडी नहीं की हुई, ये वैसे ही आ गए हैं सारे? मैं बिल्कुल से सर जिद्दत आ गई ना, जिद्दत वो वहीं पे है, वो वहीं पे है, वो उन्होंने कोशिश ही नहीं करते।
अब जैसे डेविड भाई अभी लेग्जा का बात कर रहे थे, तो वो तो अभी यहाँ पे किसी को चलाना नहीं आता होगा लेग्जा, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रॉपर जितने फंक्शन है सारे लेंस वगैरह वो किसी को यूज़ भी नहीं करने नहीं आते नहीं, यहाँ पे हमारे लेक्सा वाले कैमरेमैन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेक्सा के मैंने काम किया ना, कराची में सारा काम उसमें, हमारी लाहौर की बात कर रहे हैं ना, कराची में वो भी सेम ही है। हाँ, पर यहाँ पे हमारे जो कैमरेमैन है ना, वो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। मैंने फैसल बुखारी के साथ काम किया, फिर उनका क्या नाम है, फवाद खान है, फवाद भाई जियो के होते थे, वो डायरेक्टर भी रहे हैं, कैमरामैन भी रहे हैं। तो कैमरा तो अभी एरी लेक्सा जो काम हो रहा है जिसके ऊपर मिनी उषा, हाँ जी, ये सारे काम तो ऑलरेडी अब जो कुछ लोग आ रहे हैं ना जो नए नए, वो लोग सीख के आ रहे हैं। ठीक है। अब जो पुराने की बात करें, उन लोगों ने वो नेगेटिव वाला काम सीखा हुआ है, अब उनके लिए वो मुश्किल है, क्योंकि फ्रेम बनाना उनकी जो हर चीज़ का उनका एक अपना अलग होता था, उनको उसकी समझ थी। हमारे यहाँ कोई डांस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, या कोई एक्टिंग क्लासेस हो रही हो? ये हम दुआ करेंगे कि बन जाए पाकिस्तान में। जी, तो डेविड भाई आपने इतने मुल्कों में काम किया और काफ़ी कंट्रीज़ भी आप फिरे इस हवाले से, तो कभी क्या आपका किसी इंडियन या बॉलीवुड स्टार के साथ भी काम करने का मौका मिला? और हमारे पाकिस्तानी स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स में क्या आपने कंपैरिजन किया कि किस कदरे बेहतर हैं वो इखलाक के हवाले से या किसी भी हवाले से? क्या देखा आपने उनके साथ काम करके? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया टीपू भाई। ये कल्चर कॉम्प्लेक्स पहला नहीं है जी, इसके अंदर ना एक शो हुआ जिसके अंदर इंडियन आर्टिस्ट आए, सैफ अली खान, कतरीना कैफ, यानी गुफ्ता। और यानी गुफ्ता एक बहुत अच्छी डांसर है, उसने आपका गाना भी बड़ा मशहूर, बाबू जी जरा धीरे चलो बिजली खड़ी यहाँ खड़ी, वो गाना परफॉर्म करना था उसने। उनकी रैसल जी, उनके साथ लड़के थे, उनकी महीने की रैसल हम लोगों ने, स्टार ग्रुप ने, हम लोगों ने फॉर्म में थे, हम लोग 24 घंटे डांस में रहते थे। हमने उनको घंटे के अंदर हम लोगों ने, सब लोगों ने, हमारे स्टार ग्रुप ने वो परफॉर्मेंस को बनाया। बनाने के बाद उसी के यानी गुफ्ता के जो परफॉर्मर लड़के और यानी गुफ्ता, वो कह रही है कि सर पकड़ के कि ये हमारी 3 महीने की रैसल आपने 1-1.5 घंटे में गाना रेडी करके हमें दे दिया। यानी वो लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं इतना कि किया कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो बार बार जब भी हमें मिलते थे शो के दौरान, कभी वो ऐसे से कर रहे, कभी वो हमें वैसे वैसे कर रहे, क्योंकि हमने काम से मनवाया। यहाँ पे आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती यहाँ पे पाकिस्तान इंडस्ट्री में? सर यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगी, कोई है ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम उस प्लेटफॉर्म पर हो ही नहीं रहा। यहाँ पे जिसको काम आता है बल्कि उसको उसकी टांगे खींचते हैं उसको तो कि हम पीछे रखते हैं कि यार इसको क्यों करना है। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ हो कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या बिल्लू भैया आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी हीरो ने, लीड एक्टर ने आपको कहा हो कि यार थोड़ा हल्का हाथ रखो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ? नाम नहीं लेना चाहता नहीं नहीं, आप नाम ना लें, लेकिन वैसे ही ये अक्सर हो जाता है जी, ऐसे शूट कर रहे हैं, हम शूट पे गए हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो जो मेन हमारा आर्टिस्ट है, जो मेन एक्टर है, ठीक है जी, तो जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो कह रहा है यार थोड़ा सा आराम से स्ट्राइक करो, तो आप, मैं भी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हुआ। तो अब बिल्लू भाई आप जो इवेंट्स वगैरह और ये शादियों पे जाके जो कर रहे हैं, जो परफॉर्म वगैरह या उनको क्लासेस देते हैं जाके, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? आपको कोई फ़ोन करके बुलाते हैं, वो आप ऐड वगैरह? जी फ़ोन करके बुलाते हैं। फ़ोन एक यानी कि मैंने आपका काम किया, आपको अच्छा लगा, तो आपने मुझे आगे रेफरेंस कर, आउटडोर भी जाते हैं आप उनके साथ दूसरे शहर? इस्लामाबाद में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, क्या कहते हैं, अभी ये जो हमारे जितने भी स्टेशन है पास पास वहाँ पे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल ज़्यादातर सारे कोरियोग्राफर इसी काम की तरफ, इवेंट्स वगैरह, जैसे मैंने देखा है वो कालू भी है और भी काफ़ी लोग जो इवेंट्स का ही काम कर रहे हैं। ये बेहतर है, क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पैसे भी अच्छे पैसे मिलते हैं, और क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट भी मैंने पहले भी कहा है, उसमें पैसे ज़्यादा अच्छे हैं। फ़िल्म में आप काम करते हो, गाना पिक्चराइज करते हो, आपको बड़े कम पैसे मिलते हैं, इसमें आपको अच्छे पैसे, अच्छी अमाउंट मिल जाती है, बड़े। ठीक है, तो अब यानी कि आप यानी कि इंडस्ट्री में दोबारा आपको कभी अच्छा मौका मिले तो आप जाएंगे दोबारा, या आप बस हमेशा के लिए गुड काम होगा? तो अगर वो कहेंगे जी आप बताएं क्या करना चाहते हैं, ये गाना ये आप दें, इसको क्या कर सकते हैं, अगर वो कहेंगे यार ये ऐसे, तो फिर तो जाने को दिल ही नहीं करता, चाहे वो जो मर्जी है। तो इससे आपके फाइनेंशियल हालात अब ठीक हैं इवेंट्स करके? पहले क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने इससे सॉल्व आउट कर ली हैं? क्या चेंज है आप में पहले और अब? इवेंट कर रहा हूँ मैं तो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, जब इधर थे तो बड़े फाके काटे हैं, बड़ी भूखी काटी हैं, बड़े क्या कहते हैं, आने जाने का किराया भी नहीं था, तो बाज़ दफ़ा तो जब उधर काम कर रहे थे। फिर एक भाई हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि यार आप भी इवेंट कर लो,
इवेंट करो आप। मैं इवेंट करवाने के लिए गया तो मुझे याद है पहला काम मैंने, पहला मेडल जो 10,000 रुपये में करवाया मैंने, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह अभी जो नाम दिया आपने कालू का, माशाल्लाह बड़ा नाम है इसका कालू का, ठीक है। एक पू है, एक आसिफ है, काफ़ी लोग हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी इस तरह का काम आता है। अगर एक बंदा था मेरे साथ, जैजी नाम है उसका भी, मैंने कहा यार मुझे भी इस तरह का काम आता है, मैंने भी इनसे सीखा हुआ है। मैंने तो बड़े, ये स्टार ग्रुप हैं, ये उस्ताद हमारे सीनियर हैं सारे, ठीक है। मैंने कहा उनका भी सीखा हुआ है, मुझे भी आता है। और मैंने तो, मेरे पास जो बड़ा है, ये तो मुझे बच्चे लगते हैं यार। ये कालू वो जो काम कर रहा है, मैं करवा सकता हूँ वो काम। भाई है हमारा कालू, बड़ा प्यार करता है। तो वो बंदे से 10,000 रुपये लेता, मैंने 50,000 रुपये मेडल लिया फिर उनसे। पर मैं काम किसी की विरासत नहीं है। हम लोगों ने स्टूडियो के अंदर सिर्फ विरासत बना लिया है कि ये एक खानदान है, यही करेगा डांस डायरेक्टर, और कोई नहीं कर सकता। उनको हमें, क्योंकि उनको सपोर्ट है, क्योंकि उनके पीछे बड़े चलते आ रहे हैं। हम तो अकेले अपने बलबूते पे गए हैं, या खुदा हमारे साथ है या हम थे। ये सम्राट फैमिली की बात कर रहे हैं आप? बहुत से डांस डायरेक्टर हैं, सम्राट फैमिली की बात। अपने आप लेंगे। वो भी देखिए, उनके भी बड़े हैं बच्चे, उनके सर कालू का नाम ही है। बाकी नाम माशाल्लाह, जैसे कि उनका खानदान है एक, माशाल्लाह पप्पू साहब ने नाम अपने बाप का रोशन किया, ठीक है ना। कालू है, उसके बाद बड़े अच्छे हैं उनके, लेकिन नज़र नहीं आते इनका। तो हाँ, पप्पू सम्राट जो है ना, पप्पू सम्राट, वो मेरे उस्ताद हैं। वो उस्ताद भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा है। ये कवर तो नहीं कर रहे आप बात को? नहीं, मैं बात कवर नहीं कर रहा, मैं ऐसी एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने उनके साथ 7-8 साल उनको असिस्ट किया मैंने, सही। सिर्फ ये कैमरा सीखने के लिए। तो उनमें आपने क्या देखा? कोई वैसे डांट डूंट या अपना बड़ापन दिखाते हैं कभी कि मैं सीनियर हूँ या ये? नहीं, प्यार से, इखलाक से बात? मेरा उनके साथ ऐसे है जैसे आप मेरे दोस्त हो। जी जी। जब मर्जी कहीं भी मिलूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्यार जो मेरे उसके नज़र आता है। प्यार वो सबसे करते हैं, प्यार तो वो माशाल्लाह बड़े, हमारे दादा साथ हैं हमारे, वो प्यार सबसे करते हैं। लेकिन उनको ये करना चाहिए उस्ताद जी को, मैं तो ये कहूँगा उस्ताद जी, ये जो हमारा जो नई पलटून है ना, उसको पुशअप करें, आगे बताएं। आपका काम है, बैठें आप जजेस करें। इतने शो कोई इतने अरेंज करने चाहिए यार डांस के वाले से हमारे। जज से मुझे याद है, काफ़ी अक्सर हम शो देखते हैं डेविड भाई, बिल्लू भाई, उनमें मैं देखता हूँ जजेस जो बैठे होते हैं, कईयों को तो खुद डांस ही नहीं आता बीच में, उनको तो वो जज कर रहे होते हैं। सर इतने इतने बड़े नामवर एक्टर हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, बड़े बड़े शो में मैंने देखा है कि वो आगे। एक बात सुनो टीबू भाई, वो बात ये कि शो बेचने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और जाते जाते आप ये हमें बताते जाएं हमारे चैनल के तवस्सुफ से कि आप गवर्नमेंट के या कोई आला काम के सामने क्या अपील करना चाहेंगे। जी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मसरूफ़ टाइम में हमें टाइम दिया। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा ध्यान करें आर्टिस्टों की तरफ भी, और सब की तरफ। ये नहीं कि एक बंदे को आप करते हैं कि उसको करते हैं जी ये बंदा सबको मिलेगा, नहीं यार ऐसे नहीं होता सर। वो अपने ही पेट भरता है और ना किसी की तरफ देखता है। आपकी मेहरबानी है, हम नहीं और भी काफ़ी लोग हैं स्टूडियो में बेचारे काम करके ना बेचारे मरने वाले हो गए हैं। उनका भी खुदारा आप सोचें, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होने से बचाएं आप, ठीक है। दुआएं लें लोगों की। अगर आप एक और चेक भी करें उसको, वो जा भी रहे हैं जो, आप अगर आप मदद करते हैं किसी की, तो चेक करें आप कि वो उसको मिलती भी है कि नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है कि जो आप एड वगैरह आला काम की तरफ से आती है तो आगे लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, असल हकदार के तक जा ही नहीं पाती। हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आईडी कार्ड की कॉपियाँ, जितने भी डांसर्स लड़के, हम सब ने आईडी कार्ड की कॉपियाँ दी कि जी बजट आ रहा है जी। कोरोना के अंदर हम लोग सब लोग इकट्ठे होके गए, माइक पे पूरा हमारा इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया, पर हमारे तक नहीं आए। वो जो वहाँ से जो पानी पिलाने वाले हैं, जो नागरा चलाने वाले हैं, वो सब पैसे ले रहे हैं, उनको सब आ रहे हैं। हमें कोई पता नहीं, हमारा आईडी स्टूडियो कार्ड बने, हमें कोई जानता है। क्योंकि जी इन लोगों को भी डांस के अलावा पूरी उम्र इन्होंने काम कोई किया ही नहीं है। अब इस उम्र में जाके ये क्या काम करें, कोई और शोबा अख्तियार भी नहीं कर सकते, और बहुत सी मुश्किलात हैं। तो खुदारा अल्लाह काम इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।